ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो की नई सीरीज लेके आया हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीडियो की नई सीरीज स्टार्ट की है। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर एक वीडियो की सीरीज बनाओ। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी रिक्वेस्ट थी कि सर जावा पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करो। तो वीडियो की जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नई वीडियो सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक चीज बेसिक से लर्न करेंगे। बेसिक से सारी चीजें हम आज के वीडियोज के अंदर और आगे वाले जितने भी वीडियोज हम सीरीज में बनाएंगे, सारी चीजें बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से बिगिनिंग से सीखेंगे। जावा के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कैसे इसको इंस्टॉलेशन कंप्यूटर में करना है, अगर विंडोज 7 है तो कैसे इंस्टॉलेशन करना है, 11 है तो कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो ये सारा चीजें ये वीडियो की सीरीज के अंदर लर्न करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मैं वीडियो की सीरीज में बीच में जब जरूरत रहेगी आपको मैं नोट्स भी दूंगा। बहुत सारे ऐसे नोट्स से कोर्स बना के रखे हैं, शॉर्टकट्स बना के रखे हैं जावा के लिए, कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए। और अगर आप कोई भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बेनिफिट होने वाला है। 100% बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे नोट्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स हमने बना करके रखे हैं जो एग्जाम के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वो आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम जावा की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आपको मैं बीच में उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम रन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ ज़रूरी प्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, किस चीज़ के लिए इंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम भी वीडियोज़ के अंदर हम एंड में लर्न करेंगे। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना है जेडीके डाउनलोड। ठीक है, जेडीके डाउनलोड आपको टाइप करना है। डाउनलोड खोलने के बाद में यहां से सबसे पहला ओरेकल में जावा डाउनलोड पर क्लिक करो। यहां पर जाने के बाद में ध्यान से देखना कि आपको कौन सी चीजें डाउनलोड करने हैं, क्योंकि जावा का प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जेडीके डाउनलोड करने के लिए यहां पर नीचे जाओ, विंडोज पर क्लिक करो। विंडोज सेक्शन में आपको यहां से लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज करके ये वाली लिंक पे क्लिक करो तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से 64 बिट सबसे बड़ी चीज है। आपका कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स बोले सर हमारा 32 बिट है। 32 बिट में भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसके लिए मुझे अलग से वीडियोस बनाना पड़ेगा। ज्यादा जावा का जो एनवायरनमेंट है वो 64 बिट में अच्छे से बेटरली रन होता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट आर्किटेक्चर प्रोसेसर यूज करो। ठीक है, 64 बिट 32 बिट क्या है आपको मैं अलग से दिखा दूंगा। आपको अगर पता करना है कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है तो कैसे पता लगा पाओगे। डेस्कटॉप पर जाओ, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, लास्ट में प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हो सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरा 64 बिट है और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप 64 में ही इंस्टॉल करो तो बेटर रहेगा। जावा प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपको फंक्शन फीचर सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं फिर से गूगल क्रोम में। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो वो उसको डाउनलोड नहीं करता हूँ, इंस्टॉलेशन आपको मैं दिखाऊंगा। अब जावा डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद में आपको एक आईडीई, जावा के लिए एक आईडीई डाउनलोड करना है। मार्केट में बहुत सारे आईडीई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको मैं, अगर आप विंडोज 10 और 11 यूज करते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेलिजे आईडीई यूज करो। इंटेलिजे आईडीई आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। नया एक टैब ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम टाइप करेंगे इंटेलिजे आइडिया, ये वाला सॉफ्टवेयर। फर्स्ट लिंक आएगी JetBrains का, यहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर विंडोज 11 और 10 है तो उससे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर उससे पहले का कोई वर्जन है तो आप नेटबीन्स यूज करो, जो मैं दिखाऊंगा। अगर विंडोज 7 है तो कौन सा, क्योंकि ये JetBrains का ये सॉफ्टवेयर विंडोज 11 में वर्क नहीं करता है, विंडोज 7 में वर्क नहीं करता है, 10 और 11 ही सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास 11 या 10 है तो आप ये डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पर जाओ। डाउनलोड पर जाने के बाद में आपको यहाँ से उसको डाउनलोड करना है कम्युनिटी एडिशन। अगर 11 10 है तो कम्युनिटी एडिशन इसलिए डाउनलोड करना है, ऊपर वाला
अल्टीमेट लाइसेंस वर्जन है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। अगर आप अभी लर्न कर रहे हो, जावा सीख रहे हो, आप कम्युनिटी एडिशन ये 100% फ्री है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 11 और 10 के लिए। अगर आप 7 चलाते हो तो दूसरा एक सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड करता हूं, ये आपके 7 में वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए दूसरा हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेटबिन्स डाउनलोड। ठीक है, ये अपाची कंपनी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से हम उसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट अपाची नेटबिन्स 12.2 विंडोज 64 बिट, विंडोज 64 बिट यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा अपाची। ये नेटबिन्स का सॉफ्टवेयर 11 में भी वर्क करेगा और 10 में भी वर्क करेगा। अगर आपको इंटेलिजा आइडिया वर्क नहीं चलाना है, आपको इसी में प्रैक्टिस करनी है, तो आप नेटबिन्स में यूज कर, दोनों में प्रोग्राम कोड सेम रहेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए उसमें इंटेलिजा आइडिया बेस्ड सॉफ्टवेयर है, नेटबिन्स भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट ये इंटेलिजा आइडिया 7 में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको 11 और 10 है उसके अंदर भी अगर आपको नेटबिन्स ही चलाना है तो दोनों के अंदर आप नेटबिन्स यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इंटेलिजा आइडिया को साइड में रखो। तो पहला आपका हो गया जेडीके, दूसरा आपका हो गया आईडी। दोनों चीजें मैंने डाउनलोड कर ली है, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड में है। हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूंगा। मेरा जेडीके मैंने उसको यहाँ से रन किया। ध्यान रहे, जब भी आप इंस्टॉलेशन करो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी, इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी ऑन रखो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करेंगे, यहीं से भी नेक्स्ट करेंगे और आपका ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम कुछ थियरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दिया कि आपको जावा के लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। अब एक चीज हम डिस्कस ये करते हैं कि जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है। जावा डेवलपमेंट किट। आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, जहां पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे आईडी मार्केट में अवेलेबल है। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, और एक होता है एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और भी एक होता है जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दोनों में डिफरेंस है। जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी किट है कि जब भी डेवलपर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम में जावा डेवलपमेंट किट का यूज होता है। अब सॉफ्टवेयर ने प्रोग्राम डिजाइन कर लिया, अब वो प्रोग्राम को यूजर्स यूज करेगा, तो उस यूजर प्रोग्राम को डिजाइन तो करने वाला है नहीं, ऑलरेडी डिजाइन है, तो उसको उस टाइम में उसके कंप्यूटर में जेडीके नहीं जेआरए की जरूरत पड़ती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यूजर के लिए। जब डेवलपर प्रोग्राम बनाएगा तो उसके लिए जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना पड़ता है। अब जब वो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूजर यूज करेगा उस टाइम में जेआरए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आपके कंप्यूटर में जेडीके डाला हुआ है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो रन होने वाला ही है। क्लियर, ओके। पर डिजाइन करना है तो जेडीके इंस्टॉल करना है, रन करना है तो जेआरई इंस्टॉल करना है, दोनों सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हो गया, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे नेटबिन्स आईडीई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक थियरी थी। अब चेक करते हैं इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा है। ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, इसको हम क्लोज करेंगे। तो हमारा पहला जो था जेडीके इंस्टॉल हो गया कंप्यूटर के अंदर, हमने जेडीके इंस्टॉल कर दिया। अब हम इंस्टॉल करेंगे नेटबिन्स। जो हमने आईडी डाउनलोड किया है, नेटबिन्स को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा, इसको हमने क्लिक किया, ओपन करेंगे, जस्ट अ वेट। ओके, सो यहाँ से इसको रन करेंगे और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। जब तक ये इंस्टॉल होता है और कुछ थियरीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जावा का इन्वेंशन 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने इन्वेंट किया था। 1991 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जावा का इन्वेंशन किया था। जेम गोसले उनके फाउंडर थे जावा के। बेसिकली जेम गोसले ने जावा का 1991 में फाउंड किया था और ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिलोंग्स करती है सी और सी प्लस प्लस से। पर जावा का इन्वेंशन क्यों किया गया कि सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऐसे कोड्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो डेवलपर को डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी, तो उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए जावा डिजाइन किया। 1991 सन माइक्रो सिस्टम, जेम गोसले ने 1991 में जो बेसिक फाउंडर थे जावा के।
ये पहली चीज है ना। दूसरी एक चीज है कि जावा उस टाइम में 1991 में दुनिया की पहली वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। 1991 में जब स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जावा दुनिया की सबसे पहली वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और उस टाइम में जितनी वैल्यू थी आज में भी उतनी ही जावा की वैल्यूज है। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जावा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सी और C++ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो होता है उप्स और पुप्स। उप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक होता है पुप्स, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे C++ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो या फिर आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C और C++ दोनों सपोर्ट करता है, बट जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि C++ के अंदर आप सीधे सीधे भी स्टेटमेंट लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली ग्रुप या ऑब्जेक्ट या क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने ओनली प्रिंटफ लिख दिया तो भी रन करेगा। बट जावा के अंदर आपको कंपलसरी क्लास बनाना पड़ता है, क्लास के अंदर आपका प्रोग्राम रन होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड वर्क करता है। जैसे C++ प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप सीधे सीधे भी स्टेटमेंट लिखोगे तो भी रन करेगा। जावा के अंदर कंपलसरी आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स एग्जाम के अंदर आ सकता है, उप्स OOP उप्स, और एक होता है पुप्स POOP पुप्स, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ थियरीज थी, आपको थोड़ा समझ में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, इसलिए आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। जावा इन्वेंट करने का मेन जो पर्पस था, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। 1991 में सन माइक्रो सिस्टम जेम्स गोस्ट ने उसको डिजाइन किया था, बेसिक फाउंडर थे। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड्स है C और C++ के कॉन्सेप्ट पे। क्लियर, बेसिक थियरी से चेक करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा है। ओके, नेक्स्ट करो, यहाँ से यहाँ पे एक्सेप्ट करो, फिर से यहाँ से नेक्स्ट करो, यहाँ से और नेक्स्ट करो, यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स को निकाल दो। ये इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, बार बार अपडेट आता रहेगा, काम नहीं करने देगा। इंस्टॉल करो, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है। 1991 से लेके करंट पीरियड तक अभी भी जावा की इतनी वैल्यू है। ऑलमोस्ट एप्लीकेशन, मैक्सिमम एप्लीकेशन एंड्रॉइड के जावा बेस्ड होते हैं, जावा के अंदर डिजाइन होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, बहुत सारे सर्वर्स जावा के अंदर डिजाइन किए गए हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि IntelliJ IDE एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। IDE इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के रूप में IntelliJ IDE भी यूज कर सकते हो। ये भी, और मेरा सजेशन भी यही है कि अगर आप IntelliJ IDE चलाओ तो ये बेस्ट है। और मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर Windows 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने NetBeans इंस्टॉल किया। अगर आपको परफेक्ट प्रोग्रामिंग करना है और ये मेरी वीडियो की सीरीज के साथ ही चलना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप NetBeans इंस्टॉल करो। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर का जो एनवायरनमेंट है वो जैसे स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर पाओ। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेरा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्लियर, अब मैं सारी चीजें बंद कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर NetBeans कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और पहला वर्ड हेलो वर्ड का एक जावा में प्रोग्राम डिजाइन करेंगे और उसको रन करके चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर को NetBeans को हम यहाँ से ओपन करेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में, ओपन होने में। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में हम जावा का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ड डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे हेलो वर्ड का, ठीक है। ये IDE सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारे प्री डिफाइन कोड आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे जिससे आपको डिजाइन करने की, कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जाएंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन है न्यू फाइल। न्यू फाइल के लिए फाइल पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे अदर के प्रोग्राम में। अदर के प्रोग्राम में जाने के बाद में जावा फाइल सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको फाइल का नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई फाइल। आपको जो भी नाम असाइन करना है माई फाइल, उसके बाद उसको फिनिश करो। ये 4-5 सेकंड्स का टाइम लेगा
सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद में आपको बाय डिफॉल्ट कोड यहाँ पर डिजाइन करके सॉफ्टवेयर दे देगा, जो प्री डिफाइंड कोड होते हैं जिसकी आपको जरूरत कंपलसरी पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी कमेंट्स हैं तो मैं उसको पहले सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसके भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने फाइल क्रिएट किया माई फाइल, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्लास है माई फाइल क्लास सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दिया। अब हम कोडिंग करेंगे हेलो वर्ड का, जो हमारा कोडिंग पब्लिक क्लास में रहेगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये कोड है डिस्प्ले पर आउटपुट लाने का। डिस्प्ले पे कुछ भी आउटपुट आपको लाना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोग्राम कोड हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स की इसमें मिस्टेक्स कहाँ पर होती है, सीधा जाएंगे उसको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सर मैंने पूरा कोडिंग किया है फिर भी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, फाइल को कंपलसरी सेव करो। तो मैं पहले क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करो, या फिर यहाँ पे फाइल में भी ऑप्शन दिया है सेव का। ठीक है, सेव का ऑप्शन है, सेव कर सकते हो। सेव कर लिया, अब रन करो, रन फाइल। जैसे मैंने फाइल रन किया, मेरा जो हेलो वर्ड है वो हेलो वर्ड यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिक जावा के अंदर बेसिक पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ड का, आईडी के साथ, नेटबिन्स आईडी के साथ जावा डेवलपमेंट कैसे किट कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम उसको थोड़ा डिटेल में और कोड हम डिजाइन करेंगे जावा के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।